दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा जिसकी औसत आयु यानी कि उसकी उम्र 4.5 बिलियन ईयर्स है, मीन्स द एज ऑफ सन इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स विच इज 60 मिलियन आफ्टर द करेंट सोलर सिस्टम एग्जिस्ट्स एंड took into shape. Since then, the moon has been saving the earth. अब चंद्रमा किस तरीके से धरती की रक्षा कर रहा है, आइए इसे समझते हैं. Now look at here basically. Now let's talk about the craters which are present there on the surface of moon. अब ये craters जो हैं, ये craters कैसे बनते हैं? So basically there are a lot of meteoroids that collide and that strike and smashes the surface of moon, right, in this way. So आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने गड्ढे हैं. वो जो चांद पे जो गड्ढे होते हैं उन्हीं को हम क्रेटर्स कहते हैं. तो जब धरती से हम देखते हैं तो चांद पे जो धब्बे दिखाई पड़ते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई चांद में दाग है, तो वो दाग यही है, इसी की वजह से है. अब क्रेटर्स जहाँ जहाँ पड़ेंगे तो वहाँ पे लाइट जाएगी नहीं. जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कुआं है, कुआं खुद गया है, तो कुआं में तो सनलाइट जाती नहीं है, तो वहाँ पे अंधेरा रहता है, राइट. तो ये इस तरीके से करीब करीब मिलियंस क्रेटर्स हैं मून पे. अब बताइए, अब देखिए मून करता क्या है. मून सेव्स द अर्थ. हाउ इट सेव्स द अर्थ? बिकॉज एवरी टाइम ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स दे स्ट्राइक द मून. अब वो सारे अगर मून ना होता तो धरती पे गिरते, और इसी वजह से क्या है कि चांद जो है वो धरती को बचाता है इन सब से. नाउ यू सी दैट दिस नेचुरल सैटेलाइट विच इज कॉल्ड एज मून, ये मून धरती को यानी अर्थ को कितने तरीके से सेव कर रहा है कि इतने सारे, अगर ये मून ना होता तो ये सारे उल्का पिंड, ये कॉमेट्स हैं, ये मीटेरॉइड्स हैं, ये डायरेक्टली अर्थ पे गिर जाते और उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता था. इसी वजह से अब देखिए नेचर किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करती है कि अभी तक पृथ्वी पे ही जीवन की उत्पत्ति की खोज हो चुकी है. तो पृथ्वी पे क्यों खोज हुई है उसका कारण समझिए. उसका कारण ये है कि हर तरीके से नेचर जो है वो पृथ्वी को सेव कर रही है. ये बात अलग है कि अब हम दूसरे ग्रहों पे भी जीवन की उत्पत्ति की खोज कर रहे हैं, लेकिन ये आप सोचिए कि पृथ्वी कितनी तरीके से सेव है. हमारे पास आयनोस्फेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर्स हैं, हमारे ओजोन लेयर है, ये सब किस तरीके से हमें सेव कर रही हैं. ठीक है, अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो जो भी कॉमेट्स हैं या जो भी हमारे उल्का पिंड हैं, ये डायरेक्टली हमारे अर्थ पे हिट कर जाते. बहुतों को, जितने भी हैं उनको तो ये चांद ऑटोमेटिकली बीच में एक शील्ड की तरह काम करता है, एक ढाल की तरह काम करता है और बचा ले जाता है धरती को. और बाकी जो दूसरे होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर से आकर के जल के एटमॉस्फेयर में ही नष्ट हो जाते हैं. ठीक है. अब प्रॉब्लम तब हो सकती है जब कोई उल्का पिंड अगर एटमॉस्फेयर, पहले तो मून से बच करके आया धरती पे और उसके बाद एटमॉस्फेयर से भी बच गया, तब जा करके उस दिन धरती को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा खतरा होगा, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से धरती जो हमारी सेव है. तो वी नीड टू बी वेरी थैंकफुल टू द मून, राइट. सो इट सेव्स अस against all these meteorites and comets. I hope आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा. If you find it informative, so kindly like and subscribe my channel and you can get almost all information regarding this Chandrayaan 3 and other scientific activities, right. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड kindly comment and you can ask any kind of questions if you have, and kindly write the topic also on which you want a video. And till then, take care, bye bye, and thank you for watching the video. Thanks a lot.